हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम। सपोज ग्रामर्स ले लेते हैं। अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं एक्चुअली पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, एक्चुअली क्यों क्यों LL1 पार्सिंग टेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्मली क्या कि एक्चुअली चैप्टर्स का नाम क्या है, पार्सर। पार्सर्स हम लोग टू टाइप्स का पढ़ते हैं, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर्स। ये है ना। टॉप डाउन पार्सर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करते हैं, टॉप टू बॉटम के चलते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं। ये है ना। टॉप टू बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, अगर गिवन ग्रामर से अगर स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, गिवन ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उससे हम लोग टॉप डाउन पार्सर कहते हैं, उससे हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स कहते हैं। ये पढ़ा था ना। और टॉप डाउन पार्सर्स का जो फर्स्ट स्टेप था कि टॉप टू बॉटम जा रहे थे, टॉप टू बॉटम जा रहे थे, मीन्स स्टार्ट सिंबल से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे। एक चलिए फर्स्ट पॉइंट है टॉप डाउन पार्सर्स का। सेकंड पॉइंट है कि टॉप डाउन पार्सर्स फॉलो करते थे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, फॉलो करते थे। टॉप डाउन पार्सर्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस फॉलो करते थे, मालूम है ना। ओके, क्यों क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि एक्चुअली क्या हम जो भी लिख रहे हैं एक्चुअली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और पढ़ते भी हैं लेफ्ट टू राइट, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से प्रैक्टिकल यूज होते हैं और राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रैक्टिकली यूज नहीं होते। हम लोग ने देखा था कि किस तरह से बॉटम ऑफ पार्सर्स वर्क करते हैं। ओके ना, इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बता चुके हैं पार्सर्स का, इंट्रोडक्शन क्लास में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात किए थे थर्ड प्रॉब्लम। जो थर्ड क्या थे, प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे टॉप डाउन पार्सर्स में, प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे कि सपोज एक ग्रामर से, एक प्रोडक्शन से, एक प्रोडक्शंस का अगर मोर देन सपोज अगर ए और ए बी सी डी, अगर इस तरह से कोई प्रोडक्शंस अगर होते हैं, यहाँ पर क्या ए ए वेरिएबल्स का प्रोडक्शंस ए ले या ए ले, एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन्स हो रहे थे। एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन्स हो रहा था कि कौन, अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं तो अगर वेरिएबल्स का मोर देन वन प्रोडक्शंस होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। वहाँ पर क्या होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे। इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग LL1 पार्सर एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, LL1 पार्सिंग टेबल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आया होगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जितना भी बेसिक आइडिया था वो सारा बता चुके हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। सपोज एक ग्रामर्स ले लेते हैं, क्योंकि ग्रामर से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करेंगे ना, क्योंकि पार्सर एक क्या प्रोसेस है जो कि गिवन ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टॉप डाउन पार्सर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टॉप डाउन पार्सर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे ग्रामर्स हम लोग यहाँ पर देखा था ना, जिसको फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट किए थे, इसी से ग्रामर्स ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ग्रामर्स है। इस ग्रामर्स को यूज़ करते हैं। एस गोज टू एस एल डैश, एस गोज टू, केवल एक ग्रामर्स ले लेते हैं। क्या है, एस गोज टू और एल डैश गोज टू एस एल डैश, और एल डैश गोज टू क्या था, एल डैश गोज टू कोमा एस एल डैश, कोमा एस एल डैश, कोमा एस एल डैश और एप्सिलॉन।
ये एप्सिलॉन है। ओके, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज अगर स्ट्रिंग हम लोग को जनरेट करना है, क्या जनरेट कर ले, एस गोज टू ए, पैरेंथेसिस है, वन टाइम्स अगर करते हैं पैरेंथेसिस ले लेते हैं, पैरेंथेसिस लेते हैं ए, और अगेन हम लोग ले लें कोमा ले लेते हैं ए, अगेन हम लोग कोमा ले लेते हैं और ए लेते हैं। सपोज ए अगर स्ट्रिंग अगर जनरेट करना है तो किस तरह से स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, ओके ना। सपोज जो भी अगर स्ट्रिंग फिनिश होते हैं उसके बाद क्या लास्ट में हम लोग मार्कर यूज़ करते हैं, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नॉर्मली हम लोग किस तरह से स्ट्रिंग जनरेट करते थे वो हम लोग देख लेते हैं कि इसके लॉजिक क्या थे, ये लॉजिक हम लोग देखते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। एक्चुअली सारा बता चुके हैं पार्सर में, लेकिन यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए रिकॉल कर रहे हैं कि LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हम लोग कर क्यों रहे हैं, ओके ना, इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या ये अगर स्ट्रिंग जनरेट करना है तो हम लोग का जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या था कि हम लोग स्टार्ट सिंबल से चलेंगे और फर्स्ट टाइम क्या इस तरह से लेफ्ट टू राइट हम लोग स्कैन करेंगे, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से इस तरह से लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और जो भी सिंबल्स फर्स्ट आएंगे उस फर्स्ट सिंबल्स को देखकर हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे और इस स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट था ना, इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं ना, यस। तो यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट लुक एट सिंबल देख रहे हैं कोमा, तो एस से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दो सिंबल्स है, एक ओपन पैरेंथेसिस है और ए है। तो एक्चुअली क्या मुझे क्या लुक अहेड सिंबल्स ओपन पैरेंथेसिस लेना है, तो इस प्रोडक्शंस का यूज़ करेंगे, तो एक क्या हो जाएंगे, इस प्रोडक्शंस को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर्स क्या इस ग्रामर्स को नॉर्मली देख सकते हैं, नहीं। हम जो प्रोग्राम्स करके जो लॉजिक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रोग्रामिंग बेस में अगर कंप्यूटर्स के देंगे तब वो वर्क करेंगे। क्यों, यहाँ पे एक्चुअली क्या कंप्यूटर्स अगर इस पर वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है दो प्रोडक्शंस है, एक वेरिएबल्स का दो प्रोडक्शंस है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स होगा। इसके लिए हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो सपोज जल्दी से स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, लॉजिक हम लोग क्या अप्लाई कर रहे थे वो हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली ये क्या ओपन पैरेंथेसिस आ चुका है, अब लुक अहेड सिंबल्स क्या ये एक्चुअली जनरेट हो चुका है, अब अगेन लुक अहेड सिंबल्स अब ए हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इस तरह से चल रहा है। अब LMD ओनली वन वेरिएबल्स है, तो अगेन इस पर देखेंगे तो एल गोज टू क्या SL डैश है, तो SL डैश यहाँ पर लिखेंगे SL डैश, अगेन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इस वेरिएबल्स पर आएंगे, तो S गोज टू क्या है ओपन पैरेंथेसिस, फर्स्ट सिंबल्स हम लोग वही देख रहे हैं ना, फर्स्ट सिंबल के सहायता से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, क्लियर है ना। ये हम लोग का लॉजिक है, हम यूजर्स ऐसा लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, क्लियर है ना। तो S गोज टू इस प्रोडक्शंस को भी लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या ओपन पैरेंथेसिस आ चुके थे, अब एस लुक एट सिंबल्स क्या ए है, तो S गोज टू ए प्रोडक्शंस लेंगे। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर्स क्या होंगे, उनको प्रॉब्लम्स होगी, कन्फ्यूजन्स हो जाएगी कि S गोज टू ए ले या S गोज टू इस प्रोडक्शंस को ले, ओके, समझ में आया होगा। अगेन ए आ चुके हैं, अगेन क्या कोमा को लाना है, तो अगेन इस पे वर्क हो गया, पार्सर सब इस जगह पर आएंगे, एल डैश पर आएंगे, तो एल डैश पे वर्क करेंगे, तो एल डैश में भी कितने वेरिएबल्स है, एल डैश वेरिएबल्स तो खुद ही है ना, एल डैश में कितने प्रोडक्शंस है, यहाँ पर भी 2 प्रोडक्शंस है, तो किस प्रोडक्शंस को लेंगे, इस प्रोडक्शंस को लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कोमा इस प्रोडक्शंस में है, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कोमा S और एल डैश हो जाएंगे, S और एल डैश हो जाएंगे, अगेन इस तरह से स्कैन करेंगे, एक कोमा भी आ चुके हैं, ए भी आ चुके हैं, अब लुक अहेड सिंबल्स क्या होंगे, यहाँ पे होंगे, अगेन ए देखना है तो S गोज टू ए हो जाएंगे, अगेन ए आ चुके हैं, अगेन कोमा देखना है तो एक क्या कोमा एल कोमा क्या हो जाएंगे S एल डैश, अगेन एक कोमा पे वर्क हो चुके हैं, अगेन हम लोग को क्या ए लाना है, तो अगेन S गोज टू ए जाएंगे, और अगेन ए आ चुके हैं,
ए आ चुका है। अब एक्चुअली क्या क्लोज पैरेंथेसिस लाना है, लेकिन एक्चुअली जो वेरिएबल्स है एल डैश है, तो यहाँ पर क्या एप्सिलॉन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअली अब इसको स्कैन करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या स्कैन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट सिंबल से स्कैन करते हैं ना, तो ओपन पैरेंथेसिस आए हैं, अगेन स्कैन किए, ए आ चुके हैं, अगेन इस तरह से स्कैन करेंगे, कोमा आ चुके हैं, अगेन इस तरह से वर्क करेंगे, ए आ चुके हैं, अगेन चल रहे, कोमा आ चुके हैं, अगेन ए आ चुके हैं, अगेन हम लोग बात करें इम्प्टी स्ट्रिंग है, इम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोग नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि इसका लेंथ क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या स्किप जस्ट कर रहे हैं, और ए वैल्यूज यहाँ तक आ गया, स्कैन किया, राइट टू लेफ्ट टू राइट किया, अगेन एक पैरेंथेसिस आए। तो देखो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर चुके हैं। तो ये हम यूजर्स इस तरह का लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या यहाँ पर हम लोग लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं कि हर एक जो भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं उसका फर्स्ट सिंबल्स को दे रहे हैं, और फर्स्ट सिंबल्स को देख के हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्शंस लेंगे, एस गोज टू इस प्रोडक्शंस को लेंगे या एस गोज टू ए प्रोडक्शंस को लेंगे। तो ये एक्चुअली लॉजिक है। तो इसी लॉजिक को अप्लाई करके हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम यूज करेंगे। ओके ना। तो LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस में हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, सभी स्ट्रिंग का जो भी प्रोडक्शंस है उसका हम लोग का मेन नेम क्या, फर्स्ट फाइंड करना। ओके, मेरा मेन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सारा प्रोडक्शंस को देखेंगे और हर एक प्रोडक्शंस का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे और उसको टेबल्स में स्टोर करेंगे। जब टेबल्स में स्टोर हो जाएंगे तो उसके सहायता से हम लोग जो भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं गिवन ग्रामर से, तो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इस तरह का लॉजिक अप्लाई करके हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। क्लियर है? एक्चुअली समझ में आया होगा कि LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसमें लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरह से फर्स्ट फाइंड करते हैं। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट टेबल्स बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। किस तरह से इसका एल्गोरिथम होता है वो हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ओके, एक्चुअली अभी जितना भी बताएं सारा का सारा इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं, बता चुके थे कि किस तरह से वर्क होता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉल कर दिए कि एक्चुअली LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने रो है, 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। यहाँ पर एक और भी बता देते हैं, थोड़ा सा अभी बेसिक बताते हैं। एक्चुअली क्या जब भी अगर LL1 टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली टेबल का साइज क्या होगा। तो टेबल को साइज देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रामर्स को देखेंगे। तो ग्रामर्स में एक्चुअली हम फाइंड करेंगे कि वेरिएबल्स कितने हैं और टर्मिनल्स कितने हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स S, L और L डैश है। एक्चुअली कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्मिनल्स की बात करें तो टर्मिनल्स ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस 2 हो चुके हैं, और एक क्या कोमा है, और 3 हो चुके हैं, और एक क्या ए है, ए टर्मिनल। एक्चुअली कितने 4 टर्मिनल्स है। और सपोज कोई भी अगर स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, कोई भी सपोज अभी हमने जनरेट किया था स्ट्रिंग ए, अगर ये स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, तो जब स्ट्रिंग अगर फिनिश हो जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग फिनिश हो गई, किस तरह से मालूम चलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे। इसको भी हम लोग टर्मिनल मान के चलेंगे, इसको भी हम लोग क्या
टर्मिनल मान के चलेंगे। तो एक्चुअली क्या टर्मिनल इंडिकेट कर रहे हैं, कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। टर्मिनल किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं, और वेरिएबल्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो रो को इंडिकेट कर रहे हैं। तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम एक्चुअली रो मालूम चल गया, कॉलम मालूम चल गया, तो हम टेबल साइज बता सकते हैं ना कि इसका टेबल साइज कितने होंगे। यहाँ पर देख लो, टेबल साइज की बात करें तो रो इंटू कॉलम हो जाएंगे। तो रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, 3:5। टेबल साइज कितने हो जाएंगे 50। ये भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि कोई भी ग्रामर दे दिए रहेंगे और पूछ देंगे कि टेबल साइज कितने हैं, तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि टेबल साइज कितने होंगे। फर्स्ट क्या हम लोग को वेरिएबल देखना होगा और टर्मिनल्स में अगर हम लोग 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एक्चुअली जनरलाइज लिख देते हैं। एक्चुअली टेबल साइज क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल इंटू टर्मिनल प्लस वन कर रहे हैं। 1 किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, डॉलर्स के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। 1 किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, डॉलर्स के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग फिनिश हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग मार्कर का यूज कर रहे हैं जो कि डॉलर्स है। ओके, क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो एक्चुअली हम यहाँ पर अब टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो 5 कॉलम बनाएंगे, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम हो चुके हैं। अब यहाँ पे टर्मिनल्स लिख लेते हैं। 1 ए टर्मिनल्स है और क्या है, कॉमा है, ओपन पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस है और डॉलर्स है। क्लियर, अगेन एस है, एल है और एल डैश वेरिएबल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब यहाँ पर क्वेश्चन से पूछ सकते हो कि एक्चुअली एप्सिलॉन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन न वेरिएबल्स है और न टर्मिनल्स है, न वेरिएबल्स है और टर्मिनल्स है। सपोज अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, वहाँ पर कहीं भी एप्सिलॉन नहीं आते, कहीं भी एप्सिलॉन नहीं होते, तो एक्चुअली क्या हम लोग को स्ट्रिंग को ही देखना है ना कि किस तरह से स्ट्रिंग जनरेट हो रहे। अल्टीमेटली क्या इस स्ट्रिंग के सहायता से इस फर्स्ट लुक हेड सिंबल्स देखकर हम लोग को स्ट्रिंग जनरेट करना। तो यहाँ पर कहीं पर भी एप्सिलॉन आ रहे नहीं आ रहे, इसीलिए कॉलम में एप्सिलॉन नहीं लिखते हैं। और एप्सिलॉन न वेरिएबल्स होते हैं न टर्मिनल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, इसीलिए हम लोग एप्सिलॉन को कॉलम में नहीं लिए हैं, एप्सिलॉन को कॉलम में नहीं लिए हैं। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब हम लोग एक्चुअली मेरा एम क्या था, जो हम लोग लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे थे, जब हम यूजर्स अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे, तो एक्चुअली क्या हम लोग अल्टीमेटली क्या फर्स्ट सिंबल्स को देख के फाइंड आउट कर रहे थे कि किस तरह से फर्स्ट सिंबल को देख के हम लोग प्रोडक्शंस ले रहे थे और उसके हिसाब से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे। तो सेम यहाँ पर भी उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम यूज करेंगे। सपोज इस टेबल का नाम दे देते हैं एम, इस टेबल का नाम दे देते हैं एम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट सभी सिंबल्स का ये क्या एस है, तो एस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस रो में स्टोर होंगे। एल वेरिएबल जो होंगे इस रो में स्टोर होंगे। सिमिलरली एल डैश वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ इस रो में स्टोर होंगे, थर्ड रो में स्टोर होंगे, एल सेकेंड रो में स्टोर होंगे, एस फर्स्ट रो में स्टोर होंगे। ये क्या 1 2 रो को इंडिकेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ देखो एक्चुअली क्या कन्फ्यूजन क्या है कि एस गोज टू 2 प्रोडक्शंस है। एस एक्चुअली एस का कितने एस वेरिएबल्स का 2 प्रोडक्शंस है। इस रो में ए कॉलम में भी स्टोर हो सकते हैं, कॉमा कॉलम में भी स्टोर हो सकते हैं, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। यहाँ पर क्या 5 ऑप्शंस है, एक्चुअली क्या 5 कॉलम है। 5 कॉलम में किस किस जगह पर ये प्रोडक्शंस यूज होंगे, किस किस जगह पर ये प्रोडक्शंस स्टोर होंगे, एक कन्फ्यूजन है। इसके लिए हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। ओके ना, एक्चुअली क्या टॉप डाउन प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है कि जो भी फर्स्ट सिंबल्स देखेंगे, जो भी फर्स्ट सिंबल देखेंगे उस पोजीशंस पे उस कॉलम में उस प्रोडक्शंस को हम लोग स्टोर कर देंगे। ये इसका लॉजिक है, इसी लॉजिक को हम लोग लिख रहे हैं। ओके ना, जब
इसी लॉजिक को लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ एस को अगर फाइंड करें, फर्स्ट ऑफ एस को फाइंड करें तो एक्चुअली क्या है, कोमा ओपन पैरेंथेसिस है। तो ओपन पैरेंथेसिस इसका जो फर्स्ट होंगे वो क्या क्या होंगे, और ओपन पैरेंथेसिस और ए होंगे, ओपन पैरेंथेसिस और ए होंगे। कोई दिक्कत है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस और ए होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओपन पैरेंथेसिस की जगह पर क्या एस इस प्रोडक्शंस को यूज़ करेंगे, तो इस प्रोडक्शंस को यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो यहाँ पर कोई एम्बिग्विटी नहीं हो रहा है। जो जिस तरह से जो फर्स्ट सिंबल देख रहे हैं उस जो फर्स्ट सिंबल देख रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शंस को स्टोर कर ले रहे हैं टेबल में, कोई दिक्कत नहीं। अगेन क्या ए आए हैं तो ए एस गोज टू ए, इस प्रोडक्ट इस रो और कॉलम में स्टोर हो जाएंगे, इसको स्टोर कर देंगे। ओके, तो एक्चुअली देखें कि दो प्रोडक्शन से ए इस सिंबल को देखें, ए सिंबल को देखें तो यहाँ पर स्टोर किया, ओपन पैरेंथेसिस को देखें यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। ओके, सिमिलरली एल की बात करें, एल गोज टू एस एल डैश है। तो अब अगेन हम सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या एल गोज टू एल, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, एल गोज टू एस एल डैश है, एल गोज टू एस एल डैश है। और जो टेबल्स नाम है, टेबल्स नाम क्या है, एम है, टेबल्स नेम क्या है, एम है। तो हम यहाँ पर एम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एम टेबल है। मीन्स क्या कि ये जो प्रोडक्शंस है ये एल गोज टू एस एल डैश है, उस कौन सा कॉलम में स्टोर होंगे, यही प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम लोग क्या फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट सिंबल्स होंगे उस जगह पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर देखो अल्टीमेटली क्या ए इंडिकेट कर रहे हैं, ए अल्टीमेटली क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रो को इंडिकेट कर रहे हैं, और ए इंडिकेट कर रहे हैं कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं, रो को इंडिकेट कर रहे हैं और ए कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके ना, या ये वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, ए वेरिएबल्स को इंडिकेट कर रहे हैं और ए कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। मीन्स कि किस रो के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में प्रोडक्शंस को स्टोर करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट एस एल डैश देखेंगे, फर्स्ट एस एल डैश देखेंगे मतलब क्या कि फर्स्ट ऑफ एस देखेंगे, फर्स्ट ऑफ एस देखेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ एस अगर फाइंड आउट करें इसका आंसर्स क्या हो जाएंगे, ओपन पैरेंथेसिस और ए, ओपन पैरेंथेसिस और ए। तो एक्चुअली क्या ए जो एल गोज टू ए जो प्रोडक्शंस है, एल गोज टू एस एल डैश ए ओपन पैरेंथेसिस और ए में स्टोर होंगे। तो यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, एल गोज टू एस एल डैश ओपन पैरेंथेसिस ए में स्टोर होंगे, ए कॉलम में स्टोर होंगे और ओपन पैरेंथेसिस में स्टोर होंगे। इस तरह से स्टोर कर दिए। तो एक्चुअली देखें ना किस तरह से लॉजिक अप्लाई करें, जो हम यूजर्स जो लॉजिक अप्लाई कर रहे थे उसी लॉजिक को हम लोग क्या है उसी लॉजिक का एल्गोरिदम लिख रहे हैं, इस तरह से टेबल में स्टोर कर रहे हैं। उसी लॉजिक को हम लोग एल्गोरिदम के रूप में टेबल में स्टोर कर रहे हैं, टेबल में स्टोर कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली सेकंड में हो गए हैं, अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पर थर्ड की देखो बात, थर्ड की बात करो तो एल डैश इसका तो फर्स्ट सिंबल्स कोमा है, तो डायरेक्ट मालूम चल गया कि एल को सो फर्स्ट सिंबल देखेंगे तो फर्स्ट सिंबल्स कोमा है तो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, एल गोज टू कोमा एस एल डैश यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ देखो एल डैश बहुत ध्यान से देखना, एल डैश गोज टू एप्सिलॉन है, एल डैश गोज टू एप्सिलॉन। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे कॉलम में कोई भी एप्सिलॉन नाम का कॉलम नहीं है, कोई भी एप्सिलॉन नाम का कॉलम नहीं है ना। तो अल्टीमेटली क्या जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एम टेबल में स्टोर करना है, तो ए एक्चुअली क्या वेरिएबल्स है, ए एक्चुअली वेरिएबल्स है और फर्स्ट ऑफ अल्फा फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली क्या कि हम एक्चुअली फर्स्ट सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट सिंबल फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर वो मिल जा रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज उसको उस प्रोडक्शंस को स्टोर कर दे रहे हैं। तो अगर हम इसका बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, एल गोज टू एप्सिलॉन। अगर पास्ट ट्री के कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं
फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करना मीन्स क्या कि अगेन ये इनविजिबल हो जाएंगे। एक्चुअली बता चुका है ना कि किस तरह से आप फर्स्ट एंड फॉलो में देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका है। तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन देखेंगे मीन्स क्या कि अगेन आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रिंग फिनिश हो चुके हैं। स्ट्रिंग क्या हो चुके हैं? फिनिश हो चुके हैं। स्ट्रिंग फिनिश हो चुके हैं मतलब एल डैश कंप्लीट हो चुके हैं, एल डैश कंप्लीट हो चुके हैं, एल डैश कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या एल डैश को कॉल करेंगे। तो एल डैश को कॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है क्योंकि स्ट्रिंग फिनिश हो रहा है, इसीलिए हम लोग एल डैश को कॉल कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या एल डैश को कॉल करना मतलब एक क्या फॉलो ऑफ एल डैश होते थे। क्या होते थे? फॉलो ऑफ एल डैश होते थे। अल्टीमेटली समझ में आया? अल्टीमेटली क्या लॉजिक मेरा था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सिंबल्स फाइंड आउट करना, इसीलिए हम लोग फर्स्ट सिंबल्स फाइंड कर रहे थे। और भी कोई एप्सिलॉन छोड़ के कोई भी वेरिएबल्स हो रहे थे वहाँ पे हम लोग फर्स्ट सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन में भी फर्स्ट सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन एप्सिलॉन फर्स्ट सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? कि स्ट्रिंग फिनिश हो जा रहे हैं। स्ट्रिंग क्या हो रहा है? फिनिश हो जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअली मुझे चाहिए था, जो एक्चुअली चाहिए था कॉलम, वो एक्चुअली मिल नहीं रहा कि किस जगह पर प्रोडक्शंस को स्टोर करें। तो अल्टीमेटली क्या स्ट्रिंग फिनिश हो चुके हैं, वो पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं मतलब क्या इनडायरेक्ट बेस में और फर्स्ट ऑफ अल्फा कॉलम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, कॉलम ऑफ अल्फा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ अल्फा बोल रहे हैं एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन एक्चुअली का कोई स्ट्रिंग नहीं है, मीन्स क्या इनडायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड फॉलो को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट फॉलो ऑफ एल डैश हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली समझ में आ गया? तो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देखें कि अगर कहीं पर भी एप्सिलॉन होंगे, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्शंस अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इनडायरेक्टली फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, मीन्स क्या कि पेरेंट को कॉल कर रहे हैं और इनडायरेक्ट और फॉलो ऑफ सम लेफ्ट हैंड सिंबल्स हो रहे हैं, फॉलो अप लेफ्ट हैंड सिंबल्स हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड सिंबल्स या लेफ्ट हैंड वेरिएबल्स हो रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा गोल था फर्स्ट फाइंड आउट करना, लेकिन फर्स्ट फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्रिंग पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए फॉलो अप एल डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके ना? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अब यहाँ पर देखो इस प्रोडक्शंस को स्टोर करना है, इस प्रोडक्शंस को स्टोर करना है, तो इस प्रोडक्शंस को स्टोर करने के लिए क्या यहाँ पर स्ट्रिंग फिनिश हो चुके हैं, तो हम लोग क्या फॉलो अप एल डैश फाइंड आउट करेंगे। तो फॉलो अप एल डैश फाइंड आउट करते हैं, तो किस तरह से फॉलो अप फाइंड आउट करते हैं मालूम है ना? तो यहाँ पर फॉलो अप एल डैश फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या राइट हैंड साइड में देखेंगे कि कितने कहाँ पर एल डैश है, तो एल डैश इस पोजिशन पे है, तो फॉलो अप एल डैश गोज टू क्या फॉलो अप एल डैश, फॉलो अप एल डैश गोज टू फॉलो अप एल डैश, मतलब खुद को रिकर्शंस कॉल कर रहे हैं, खुद को रिकर्शंस कॉल कर रहे हैं और इन्फिनाइट तक चले जाएंगे। मतलब क्या यहाँ से एल डैश इक्वल टू कुछ भी फॉलो अप एल डैश नहीं मिलेंगे, नो यूज होंगे, एक क्या नो यूज होगा। पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, पिछले क्लास में फॉलो का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। तो यहाँ से एल डैश फॉलो अप एल डैश नहीं मिलेंगे। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, एल डैश है यहाँ पर भी इससे फॉलो फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअली क्या सिंबल्स नहीं है, सिंबल्स नहीं है क्या कि डायरेक्टली फॉलो अप एल होंगे, तो फॉलो अप एल होंगे तो अगेन राइट हैंड साइड में देखेंगे कि एल कहाँ पर है, तो यहाँ पर एल है, तो इसका मतलब कि आफ्टर एल फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, तो आफ्टर एल फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस, फर्स्ट ऑफ क्लोज पैरेंथेसिस मतलब क्या क्लोज पैरेंथेसिस आंसर आ रहा है, तो फॉलो अप एल डैश फाइंड आउट किए, इसका आंसर क्या है क्लोज पैरेंथेसिस। तो क्लोज पैरेंथेसिस में एल गोज टू एप्सिलॉन हम लोग स्टोर करेंगे। ओके? तो यहाँ पर देखें एक्चुअली सारा जो भी प्रोडक्शंस को हम लोग यहाँ पर स्टोर कर दिए और यहाँ पर देखो किसी भी सेल में सपोज एक सेल है, दो सेल है, इस तरह से सारा सेल है ना, सेल कहते हैं ना, रो और कॉलम जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बेसिक DBMS में सारा पढ़ चुका है, टेबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं मालूम है ना? ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
कि एक्चुअली क्या हर एक सेल में देखो ओनली वन प्रोडक्शन है, ओनली वन प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं। अगर ओनली वन हर एक सेल में, हर एक कोरस्पॉन्डिंग सेल में ओनली वन प्रोडक्शन है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जो स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं उससे हम लोग इजिली वे में जनरेट कर लेंगे। तो इसको LL1 पार्सिंग टेबल कहते हैं, इसको हम लोग क्या LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, समझ में आया। और जो एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये एल्गोरिदम है, सिर्फ और सिर्फ इस एल्गोरिदम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो भी सिंबल्स में स्टोर करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल्स है और राइट हैंड साइड जो भी वेरिएबल्स है उसका फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग टेबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो जब भी अगर LL1 पार्सर स्ट्रिंग जनरेट करेंगे और हर एक बार क्या इस टेबल में आएंगे, इस टेबल में आने के बाद जो सिंबल्स इच कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग उसको दिखाई देंगे, उस हिसाब से वो स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो एग्जैक्ट आइडिया समझ में आया होगा कि LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं। सपोज एक्चुअली स्ट्रिंग क्या था, स्ट्रिंग को अगर हम इस टेबल्स के सहायता से LL1 पार्सिंग टेबल के सहायता से अगर जनरेट करना चाहें तो जनरेट कर सकते हैं ना। तो हम लोग जनरेट करके देख लेते हैं। अल्टीमेटली क्या जो स्ट्रिंग था ए स्ट्रिंग जनरेट करना था, ए स्ट्रिंग जनरेट करना था ना, तो हम लोग डायरेक्ट इस कॉलम के इस पार्सिंग टेबल के सहायता से हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं ना। तो हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। फर्स्ट क्या स्टार्ट सिंबल, फर्स्ट है स्टार्ट सिंबल, एस स्टार्ट सिंबल्स हो गए। तो अल्टीमेटली क्या एस गोज टू ए यहाँ पर है और ओपन पैरेंथेसिस यहाँ पर है, मतलब क्या एस गोज टू इस प्रोडक्शंस को हम लोग यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या ओपन पैरेंथेसिस लेना है। तो एक्चुअली वैल्यूज हो जाएंगे ओपन पैरेंथेसिस एल और क्लोज पैरेंथेसिस हो चुका है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें एल आ चुके हैं, तो अब हम लोग ओनली कितने वेरिएबल्स हैं, ओनली वन वेरिएबल्स है, तो वन वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो कि एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल गोज टू, देखो यहाँ पे एल गोज टू एस एल डैश और एल गोज टू एस एल डैश, एक्चुअली क्या ओनली वन प्रोडक्शन है, तो एल गोज टू एस एल डैश भी हो जाएंगे ना। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं, टू एस एल डैश हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या एक सिंबल देखे ओपन पैरेंथेसिस आ चुके हैं, ए एक्चुअली देखना चाहते हैं, ए देखना चाहते हैं, तो एल गोज टू तो ओनली वन प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर तो कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। अगर मोर देन वन प्रोडक्शन होते हैं तब प्रॉब्लम्स होती है। एल में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे। अगेन हम लोग देखते हैं, अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस हो गए, दो वेरिएबल्स है तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस यूज करेंगे। अगेन एस गोज टू है, एस गोज टू प्रोडक्शन है। अब लुक एंड सिंबल क्या ए है, लुक अहेड सिंबल्स क्या ए है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जाएंगे, ए के कोरस्पॉन्डिंग एस से फाइंड आउट करना, तो एस वेरिएबल से क्या ए कोरस्पॉन्डिंग ए को देखेंगे, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या एस गोज टू ए है, एस गोज टू ए, यहाँ पे एस गोज टू ए हो जाएंगे, एस गोज टू ए हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस गोज टू ए होगा तो ए नहीं होंगे ना। ओके, ये सब ठीक से लिख देते हैं, एस गोज टू ए हो गया, एस गोज टू ए हो गया। अब इस पे वर्क हो चुका है, तो अल्टीमेटली क्या मेरा कर्सर सब इस पर आ जाएंगे। कर्सर्स मतलब पार्सर LL1 पार्सर एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली पार्सर्स कहाँ हो जाएंगे, एल डैश पर आ जाएंगे। तो अगेन एल डैश वेरिएबल पर देखेंगे, एक्चुअली लुक अहेड सिंबल्स क्या कोमा है, लुक अहेड सिंबल्स क्या कोमा है, तो एल डैश गोज टू कोमा देखेंगे, एल डैश है, एल डैश कोमा देखेंगे, तो कोमा कहाँ इस पोजीशंस पे, इस प्रोडक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। एल डैश इक्वल टू कोमा एस एल डैश हो जाएंगे, एल डैश इक्वल टू कोमा एस एल डैश हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये लुक अहेड सिंबल्स हो गए। अगेन क्या ए देखना है, तो सिमिलरली एस गोज टू ए हो जाएंगे, अभी कर चुके हैं। अगेन क्या अगेन कोमा देखना, तो अगेन हम लोग टेबल में जाएंगे और हर एक ईच टाइम हम लोग क्या LL1 पार्सर और टेबल में जाएंगे और टेबल के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस को सर्च करेंगे, और जहां पर मिलेंगे जिस फर्स्ट सिंबल पर मिलेंगे तो कोमा लाना था, तो यहाँ पर उसके हिसाब से प्रोडक्शंस यहाँ ले लेंगे, ये क्या हो जाएंगे एस एल डैश हो जाएंगे। सिमिलरली लिख दें। ओके, अगेन ओपन पैरेंथेसिस हो गया। अब यहाँ तक वर्क हो गया, तो आप लुक एट सिंबल्स क्या होंगे ए होंगे, एस गोज टू ए। फर्स्ट प्रोडक्शंस में भी कन्फ्यूजन्स थे, तो इस एस रो में जाएंगे, एक्चुअली ए के कोरस्पॉन्डिंग एस गोज टू ए
फाइंड आउट हो रहा है, एस गोज टू ए यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। सिमिलरली ए हो चुके हैं। अब क्या क्लोज पेरेंथेसिस लाना है, क्लोज पेरेंथेसिस लाना है मतलब एल डैश देखना है। तो एल डैश में एक्चुअली क्या दो सिंबल्स है, ओनली कोमा है, तो कोमा एक्चुअली नहीं चाहिए। और क्लोज पेरेंथेसिस लाना मीन्स क्या कि स्किप करना है क्या कि एल डैश गोज टू एप्सिलॉन हम लोग यूज़ करेंगे ना। तो एल डैश गोज टू एप्सिलॉन जो पोजिशंस है, यहाँ पर देखो क्लोज पेरेंथेसिस ही लाना है, क्लोज पेरेंथेसिस लाना, तो क्लोज पेरेंथेसिस के कोरस्पोंडिंग एल डैश गोज टू एप्सिलॉन है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट बेस में क्या लास्ट पोजिशन पर क्लोज पेरेंथेसिस आ चुके हैं ना। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग स्कैन करेंगे, तो जो एक्चुअली स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते थे वो हम लोग स्ट्रिंग को जनरेट कर चुके हैं। तो कितना ईजी वे में जनरेट हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, डिफिकल्टी नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या हर एक बार में LL1 पार्सर्स क्या जा रहे हैं, वन टाइम्स टेबल्स में जा रहे हैं, और टेबल के कोरस्पोंडिंग ईच रो और ईच कॉलम जा रहे हैं, और जिसके कोरस्पोंडिंग जो प्रोडक्शंस है उस प्रोडक्शंस की सहायता से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे। इस तरह से प्रॉब्लम्स को मोर देन वन प्रोडक्शंस होते हैं, इस तरह से इस एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग रिमूव करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, समझ में आया होगा कि LL1 कंस्ट्रक्शन टेबल किस तरह से यूज कर रहे हैं और क्यों यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गेट में प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम यहाँ पर बता देते हैं। बहुत ध्यान से समझना किस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने टाइप्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो हर एक बार क्या अगर स्ट्रिंग कुछ भी स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं तो हर एक की क्या एम टेबल्स एम टेबल्स के रो वाइज और कॉलम वाइज क्या कर रहे हैं, बार बार टेबल में जा रहे हैं। सपोज एम गोज टू एस वेरिएबल्स के कोरस्पोंडिंग ए गए, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शंस मिल गए। सपोज एम टेबल कोरस्पोंडिंग एस गोज टू ए क्या बी है, ए जो कि क्या कॉमा है, एक्चुअली यहाँ पर गए, एक्चुअली क्या ए ब्लैंक एंट्री है, ए क्या ब्लैंक एंट्री है। एक्चुअली क्या इसको हम लोग ब्लैंक एंट्री कहते हैं। तो एक्चुअली ब्लैंक एंट्री मिलेंगे। एक्चुअली ब्लैंक एंट्री मतलब क्या हुआ कि ये पार्सिंग एरर हुआ। इसको क्या कहते हैं, पार्सिंग एरर कहेंगे। इसको हम लोग पार्सिंग एरर या सिंटेक्स एरर कहेंगे। एक्चुअली सिंटेक्स एनालाइजर का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, सिंटेक्स चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या इसको सिंटेक्स एरर भी कहते हैं, इसको सिंटेक्स एरर कहते हैं और पार्सिंग एरर कहते हैं। पार्सिंग एरर कहते हैं। मीन्स क्या कि LL1 जो भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं हर एक वाइज रो वाइज एंड कॉलम वाइज जा रहे हैं, और देख रहे हैं। तो सपोज इस पोजीशंस पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रोडक्शंस मिल गए हैं, इस प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम मिल गए, लेकिन इस प्रोडक्शंस की अगर बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको हम लोग ब्लैंक एंट्री कहते हैं। ब्लैंक एंट्री को हम लोग पार्सर्स एरर कहते हैं, या इसको सिंटेक्स एरर कहते हैं, या इसको एरर एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर एंट्री। तो सपोज एरर एंट्री भी कहते हैं, इसे एरर एंट्री भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस एक दूसरा टाइप्स का क्वेश्चंस हो गया कि क्वेश्चंस ग्रामर्स दे दिए रहेंगे और इस ग्रामर्स में पूछ दिए जाएंगे कि कितने एरर एंट्री हुए। तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। सपोज अगर एरर एंट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो भी ब्लैंक स्पेस होंगे, ब्लैंक एंट्री होंगे, और सारा का सारा एरर एंट्री हो जाएंगे। तो कितने एरर एंट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो 9 एरर एंट्री होंगे। तो एक चलिए सेकंड टाइप्स को प्रॉब्लम्स हो गए। फर्स्ट टाइप्स प्रॉब्लम क्या कि कोई भी ग्रामर्स दे दिए रहेंगे, मतलब क्या वेरिएबल टर्मिनल आपको मालूम है, तो वेरिएबल और टेबल्स के साथ हम लोग टेबल साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। वन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम्स क्या कि एरर एंट्री पूछ दिए जाएंगे, कोई भी गिवन ग्रामर्स दे दिए रहेंगे और पूछ दिया जाएगा कि एरर एंट्री कितने होंगे। एरर एंट्री हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ब्लैंक स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्सिंग एरर कहते हैं, या
पार्सिंग एरर या ब्लैंक एंट्री कहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर एक बार जब हम लोग स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, तो हर एक रो वाइज एंड कॉलम वाइज क्या कर रहे हैं, LL1 पार्सर्स टेबल में जा रहे हैं और उस टेबल के कोरस्पोंडिंग प्रोडक्शंस को लेकर स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ब्लैंक जहां पर मिलेंगे वहां पर उसको नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स क्या, वो कहेंगे कि पार्सिंग एरर है। क्या है? पार्सिंग एरर है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सेकंड टाइप्स का प्रॉब्लम हो गया। थर्ड टाइप्स का प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली थर्ड टाइप्स प्रॉब्लम देखो क्या होंगे। एक्चुअली 2019 या 18 में पूछे गए थे। कोई भी ग्रामर्स दे दिए रहेंगे और कोई स्ट्रिंग जनरेट करना है। यहाँ पर क्या एक्चुअली क्या ये स्ट्रिंग जनरेट किए थे, तो ग्रामर्स दिए रहेंगे, ग्रामर्स के कोरस्पोंडिंग स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछेंगे कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्शंस यूज हो रहे हैं। तो बहुत इजली में फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन देखना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस हुए। तो फर्स्ट क्या, एस गोज टू इस प्रोडक्शंस के यूज किए, ए फर्स्ट प्रोडक्शंस हुआ, ए क्या सेकंड प्रोडक्शंस हुआ, एल गोज टू एस एल डैश यूज कर रहे हैं, ए सेकंड प्रोडक्शंस हुआ। ओके, और एस गोज टू ए थर्ड प्रोडक्शंस हुए, एल डैश गोज टू ए कोमा एस एल डैश एक्चुअली क्या 4 प्रोडक्शंस हुए, एस गोज टू ए 5 प्रोडक्शंस हुए, एल गोज टू कोमा एस एल डैश एक्चुअली 6 प्रोडक्शंस हुए, एस गोज टू ए 7 प्रोडक्शंस हुए, और एल डैश गोज टू एप्सिलॉन ए एक्चुअली 8 प्रोडक्शंस हुए। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शंस 8 होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस 8 होंगे। इस तरह से प्रॉब्लम से पूछे जा सकते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। या कभी कभी क्या अगले क्लास में गेट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्या इस तरह से बहुत लेंथी ग्रामर्स दे दिए रहेंगे और पूछेंगे किसी मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट क्या कि ए जो स्पेस है, ए स्पेस मान लेते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ कि एम टेबल और एल वेरिएबल्स के कोरस्पोंडिंग जो कॉलम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं ये बी है, एक मान लेते हैं कि ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है। तो एल कोमा सी ए पूछ दिया जाएंगे कि इस जगह पर क्या स्टोर करेंगे। एक्चुअली क्या इसी में किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से पार्टिकुलर सारा टेबल्स के बारे में नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे टेबल में स्टोर करना, पूरा प्रोडक्शंस एक्चुअली क्या एक पार्टिकुलर प्रोडक्शंस को पूछेंगे कि किस रो के किस कॉलम में वो स्टोर हो रहे हैं। तो एक टेबल दे रहेंगे और यहाँ पर क्या ब्लैंक रहेंगे, यहाँ पर फिल करना होगा। तो मालूम चल गया मतलब क्या कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस में क्या कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं या फॉलो फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्शंस एप्सिलॉन हो रहे हैं मतलब फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर एप्सिलॉन नहीं है तो फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली फोर्थ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम से पूछे जा सकते हैं। ओके, क्लियर। अब एक्चुअली जो एल्गोरिदम्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे उसी एल्गोरिदम को हम यहाँ पर लिख दिए। तो एल्गोरिदम देखो यहाँ पर लिख दिए, सेम जो अभी हम बात किए वही लिखे, LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम की अगर बात करें तो एक गोज टू क्या इसको हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एक क्या और यहाँ पर जो टेबल है, टेबल को हम नाम दे रहे हैं कि एम टेबल्स है। क्या है? एम टेबल्स का नाम एम है। तो ए गोज टू अल्फा ले रहे हैं, ए गोज टू अल्फा, या जो भी वैल्यूज है अल्फा है क्या वेरिएबल्स भी एक्चुअली क्या ए वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। इसको रिपीट करेंगे कब तक? रिपीट करते जाएंगे जब तक कि पूरा प्रोडक्शन टेबल में स्टोर ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो एम गोज टू ए टेबल नेम है, यहाँ पर देखो इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इस तरह से हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना। हर एक वेरिएबल्स, ए जो वेरिएबल्स है, ए है वेरिएबल्स, बी वेरिएबल्स है, सी वेरिएबल्स है, और एक कोरस्पोंडिंग जो भी प्रोडक्शन है, मान रहे कि अल्फा प्रोडक्शन अल्फा कॉलम है, अल्फा 2 कॉलम है, अल्फा 3 कॉलम है, अल्फा 4 कॉलम है, इस तरह के कॉलम है, उस तरह से स्टोर कर रहे हैं। क्या एम मतलब क्या हुआ कि एम टेबल्स का नाम है, एम मतलब ए वेरिएबल्स। इसके बारे में बात करें, ए वेरिएबल्स के कोरस्पोंडिंग ए एक्चुअली किस कॉलम में हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं, तो कॉलम के बारे में बात कर रहा है। तो कॉलम में हम लोग एक्चुअली क्या फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक गोज टू अल्फा लिए हैं मतलब क्या फर्स्ट ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फर्स्ट ऑफ अल्फा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक फर्स्ट ऑफ अल्फा को हम लोग क्या यहाँ पर मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर लिखे एम टेबल ए वेरिएबल्स और ए फर्स्ट ऑफ अल्फा लिए हैं। तो वेयर ए बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ अल्फा, ए डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या अगर एप्सिलॉन अगर होते हैं, अगर ए गोज टू अगर एप्सिलॉन लिखते हैं तो एक्चुअली क्या फॉलो अप ए नहीं हो रहा है।
तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे, देखो अगर अल्फा कंटेंस एप्सिलॉन, अल्फा कंटेंस एप्सिलॉन, तो एम टेबल्स ए के कोरस्पॉन्डिंग ए क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, बी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, फॉलो अप ए हो रहा है, फॉलो अप ए हो रहा है, यहाँ पर लिख दिए बी बिलोंग्स टू फॉलो अप ए। तो सेम जो यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किए थे उसी को हम लोग क्या एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है, जस्ट इंग्लिश सेंटेंस को एल्गोरिदम कहते हैं, उसको इंग्लिश सेंटेंस में लिख दिया, ए से लिखा एल पार्सिंग कंस्ट्रक्शंस का एल्गोरिदम है। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखें, अब सपोज प्रैक्टिस करते हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स और भी देख लेते हैं कि किस तरह से और भी डिफरेंट ग्रामर्स को किस तरह से टेबल में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं और भी सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम एक्चुअली जो हमेशा यूज़ करेंगे उस प्रॉब्लम को ले लेते हैं। सपोज ये जो ग्रामर्स है, एक्चुअली ग्रामर्स क्या हम लोग टॉप डाउन पार्सेस में भी एल पार्सिंग टेबल में इसको क्रिएट किए करेंगे, और इसको बॉटम ऑफ पार्सेस में भी हम लोग इस ग्रामर्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए बहुत फेमस है। एक्चुअली गेट में आ भी चुके हैं, इसलिए इसका LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो देख रहे हैं कि किस तरह से होंगे। इस ग्रामर्स को हम लोग लिख लेते हैं, ई गोज टू टी डैश, ई गोज टू second problem equals to t dash, t dash goes to plus t कॉमा एप्सिलॉन, यही था ना, अगेन क्या था, प्लस टी डैश एप्सिलॉन, और t गोज टू एफ टी, t गोज टू एफ टी, t गोज टू एफ टी, t गोज टू एफ टी डैश, और t डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश एप्सिलॉन, यही था ना, स्टार एफ टी डैश एप्सिलॉन, टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश एप्सिलॉन, और एफ गोज टू आई डी, और लिख लेते हैं एफ गोज टू आई टी, और ओपन पैरेंथेसिस के अंदर ये है ना 1 2 3 4 5, 5 ही कंस्ट्रक्शन से, 5 ही प्रोडक्शन से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 टी डैश एप्सिलॉन प्लस टी डैश एप्सिलॉन एफ टी डैश, एक्चुअली इसको यूज़ करना है। तो इसको हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या मोटो होना चाहिए कि टेबल का साइज देखेंगे, वन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर टेबल का साइज हम लोग देख लेते हैं। टेबल का साइज किस तरह से निकालते हैं, वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल्स कितना है 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हो गए। टर्मिनल्स की अगर बात करें तो टर्मिनल्स कितने हैं, प्लस टर्मिनल्स है, अगेन क्या स्टार टर्मिनल्स है, और आईडी है, और क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस ए है। तो एक्चुअली कितने टर्मिनल्स हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 टर्मिनल्स, और एक और होंगे ना, डॉलर्स भी होंगे, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो लिख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग फिनिश होंगे उसके मार्कर्स के लिए हम लोग डॉलर्स का यूज़ करते हैं, इंटू 5। एक्चुअली ये टेबल साइज हो जाएंगे, मतलब इस ग्रामर्स के कोरस्पॉन्डिंग टेबल साइज जो होंगे 30 होंगे 5 रो एंड 6 कॉलम। 5 रो क्या 5 रो को इंडिकेट कर रहे हैं और 6 कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, इसको उल्टा लिख दिए, इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, रो फर्स्ट में लिखते हैं, चलिए इसको सही ढंग से लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। इसको क्या 5 इंटू 5 प्लस 1, ये रो इंडिकेट कर रहे हैं और एक क्या कॉलम इंडिकेट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, टेबल साइज 30 होंगे। तो हम लोग टेबल साइज बना लेते हैं, और सेम जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे उसी से हम लोग प्रोडक्शंस को टेबल में स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग टेबल स्टोर कर लेते हैं।
कितने रो है? 5 रोज है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और 5 रो। कोई दिक्कत है? नहीं। कॉलम की बात करें, एक्चुअली 6 कॉलम है ना, 6 कॉलम है, तो 6 कॉलम बना लेते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम। एक्चुअली 30 टेबल साइज हो गए। एक्चुअली एम है, और एक्चुअली क्या आईडी है, प्लस है, स्टार है, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस और डॉलर्स। और जो टेबल साइज है ई वेरिएबल्स को इस कॉलम में कहीं पर भी स्टोर करेंगे। एक्चुअली ई डैश है, एक्चुअली टी होंगे, टी डैश होंगे और एफ होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या हर एक का कोरस्पेंडिंग फर्स्ट फाइंड आउट करते जाएंगे, और जो भी फर्स्ट होंगे उसके कोरस्पोंडिंग टेबल में स्टोर करते जाएंगे, प्रोडक्ट्स स्टोर करते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ई फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ई फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ई को स्टोर करना है ना, ई को स्टोर करना मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ टी देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ टी इजकल टू फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ एफ इजकल टू आई डी और ओपन पैरेंथेसिस। इस तरह से वैल्यूज यहाँ पे होंगे। ई गोज टू टी ई डैश आई डी और ओपन पैरेंथेसिस में फिल होंगे। यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ई गोज टू टी डैश आई डी में स्टोर होंगे, आई डी कॉलम में स्टोर होंगे और ओपन पैरेंथेसिस में स्टोर होंगे। ई गोज टू टी डैश हो जाएंगे, ई गोज टू टी डैश हो जाएंगे। ओके। सिमिलरली अब ई डैश के बारे में बात करते हैं। तो अगर एप्सिलॉन होंगे, एप्सिलॉन में हम लोग फॉलो अप ई फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली बता चुके हैं कॉन्सेप्ट। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रिंग फिनिश हो चुके हैं, मीन्स के इनडायरेक्ट बेस में फॉलो अप ई डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके। तो अगर हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करें ई डैश का, तो एक्चुअली क्या प्लस है, तो प्लस में ई डैश हम लोग फिल स्टोर करेंगे। ई डैश इक्वल टू प्लस ई डैश हो जाएंगे। फॉलो अभी बाद में चेक करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, टी गोज टू एफ टी किस जगह पर स्टोर करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ एफ मतलब आई डी और ओपन पैरेंथेसिस, तो सेम टी गोज टू बी, टी गोज टू एफ टी आई डी में होंगे, एफ टी डैश और ओपन पैरेंथेसिस में होंगे, टी गोज टू एफ टी डैश होंगे। क्लियर है। अगेन टी डैश हम लोग फाइंड करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टार में होंगे, तो स्टार में हम लोग टी डैश यूज़ कर लेते हैं। स्टार यहाँ पर है, टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन हम लोग बात करें, एफ गोज टू देखें आई टी और एप्सिलॉन आई डी ओपन पैरेंथेसिस, तो इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो आई टी के कोरस्पोंडिंग एफ गोज टू आई डी जाएंगे, एफ गोज टू आई डी जाएंगे, और ओपन पैरेंथेसिस में एफ गोज टू एस सिंबल जाएंगे, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। एक्चुअली फर्स्ट फाइंड आउट कर ली, और जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन है उसके कोरस्पोंडिंग हम लोग फॉलो फाइंड आउट करेंगे। क्यों फॉलो फाइंड करते हैं, समझ में आया था। ओके। तो एक्चुअली क्या फॉलो अप ये फाइंड करेंगे, तो फॉलो अप ये फाइंड करते हैं। फॉलो अप ये फाइंड आउट करें, फॉलो अप ई डैश, फॉलो अप ई डैश अगर फाइंड आउट करें तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे। फॉलो अप ई डैश देखो, फॉलो अप ई डैश राइट हैंड साइड में फॉलो अप ई डैश देखेंगे, फॉलो अप ई डैश दो जगह पर है, तो फॉलो अप ई डैश इससे अगर फाइंड आउट करें तो फॉलो अप ई डैश इक्वल टू फॉलो अप ई डैश, मतलब रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नो यूज होंगे। यहाँ से फॉलो अप ई डैश नहीं मिल पाएंगे ना। ओके। फर्स्ट बार बार कह रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉलो को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि किस तरह से फर्स्ट फाइंड आउट होंगे, किस तरह से फॉलो फाइंड आउट होंगे, तभी आप बॉटम अप पार्सर और टॉप डाउन पार्सर्स पे टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है फर्स्ट एंड फॉलो में, तो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। और 100% अगर गेट में अगर प्रॉब्लम्स आएंगे फर्स्ट एंड फॉलो का,
तो 100% कन्फ्यूजन होगा, 100% कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन होगा अगर क्लियरली नहीं पढ़े हो तो। ओके, तो ई डैश ये क्या फॉलो अप ई डैश यहाँ से कुछ नहीं निकलेंगे। अगेन यहाँ पर से अगर बात करें तो फॉलो अप ई डैश मतलब फॉलो अप ई, तो फॉलो अप ई डैश मतलब फॉलो अप ई, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा फॉलो अप ई डैश इक्वल टू फॉलो अप ई हो रहा है। अब फॉलो अप ई मतलब ई को राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर है, मतलब क्या आफ्टर ई फर्स्ट ऑफ क्लोज पेरेंथेसिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ क्लोज पेरेंथेसिस, फॉलो अप ई डैश आगे है। और कहीं ई है और भी ई नहीं है, लेकिन ई क्या है स्टार्ट सिंबल है, तो एक्चुअली क्या हो जाएंगे डॉलर्स भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डॉलर्स भी हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या देखें कि फॉलो अप ई डैश इक्वल टू क्लोज पेरेंथेसिस और डॉलर्स आ रहे हैं, तो इस जगह पर ई गोज टू एप्सिलॉन फिल होंगे, तो यहाँ पर फिल कर देते हैं, इस रो में फिल होंगे ना, इस रो में हम लोग जाएंगे किस जगह पर क्लोज पेरेंथेसिस कहाँ पर है इस जगह पर है, यहाँ पर स्टोर करेंगे ई डैश गोज टू एप्सिलॉन और ई डैश गोज टू एप्सिलॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एप्सिलॉन कहाँ पर है इस जगह पर है, तो हम लोग फॉलो अप टी डैश फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ सब देख लेते हैं फॉलो अप टी डैश। ओके, तो फॉलो अप टी डैश की अगर बात करें तो फॉलो अप टी डैश इस जगह पर हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन क्या हो रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, मतलब नो यूज, तो यहाँ से कोई फर्स्ट फॉलो अप टी डैश नहीं मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं फॉलो अप टी डैश इक्वल टू क्या फॉलो अप टी मतलब फर्स्ट ऑफ ई डैश, यहाँ पर निकाल लेते हैं फॉलो अप टी डैश मतलब फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ई डैश की अगर बात करें तो ई डैश इक्वल टू प्लस और एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन के वजह से क्या हो जाएंगे राइट हैंड साइड आ जाएंगे, तो अगेन क्या फॉलो अप ई हो रहे हैं, तो एप्सिलॉन को अगर कैंसिल करें तो क्या होंगे फॉलो अप ई डैश इक्वल टू फॉलो अप ई इक्वल टू क्या डॉलर और क्लोज पेरेंथेसिस है, तो इसका जो फॉलो अप टी डैश इक्वल टू आएंगे प्लस क्लोज पेरेंथेसिस और डॉलर्स आ चुके हैं। ओके, तो इस जगह पे फिल हो जाएंगे, तो फिल करते हैं टी डैश गोज टू कहाँ पर है टी डैश गोज टू एप्सिलॉन प्लस पे होंगे और क्लोज पेरेंथेसिस पे होंगे, टी डैश इक्वल टू क्लोज पेरेंथेसिस पे होंगे और टी डैश गोज टू डॉलर्स यहाँ पर होंगे। कोई दिक्कत है सॉरी टी गोज टू क्या एप्सिलॉन ना क्या लिख रहा हूँ टी डैश गोज टू एप्सिलॉन होंगे क्लोज पेरेंथेसिस पे लिख दिया और डॉलर्स पे होंगे टी गोज टू एप्सिलॉन होंगे। ये आ गया, समझ में आ गया कि किस तरह से फिल किए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स रहेंगे तो अब बन जाएंगे ना। ओके, अब अगर इसमें पूछ दिए जाएंगे कि टेबल एंट्री कितने हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एरर एंट्री पूछ दिए जाएंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज अगर एरर एंट्री के बारे में बात करें तो कितने एरर एंट्री होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो एक्चुअली क्या 17 एरर एंट्री होंगे, क्लियर है 17 एरर एंट्री होंगे। और किस तरह से इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं ना इस टेबल के सहायता से, यस कर सकते हैं। तो वो लोग आप लोग खुद से स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। तो एक्चुअली एक आइडिया बताया था कि किस तरह से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे थे टेबल्स को देख के, यहाँ पर हम लोग जनरेट किया था ना, उस तरह से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली आइडिया समझ में आया होगा किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, सपोज अगर मान लो कि किसी भी सेल में मोर देन वन प्रोडक्शन हो रहे हैं, सपोज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और प्रोडक्शन अगर कुछ हो जाते तब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इस तरह से मोर देन वन प्रोडक्शन होते हैं तो यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी होते, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं तो फिर अगेन क्या कि कन्फ्यूजन होते कि इस प्रोडक्शन को ले या जो यहाँ पर एक और प्रोडक्शन आए उस प्रोडक्शन को ले, तो अगेन प्रॉब्लम्स हो जाती। मतलब क्या इस ग्रामर्स के सहायता से हम लोग एक्चुअली क्या स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम्स होते। तो अगर मोर देन वन प्रोडक्शंस अगर हो रहे तो उसका मतलब क्या हो कि LL1 ग्रामर्स नहीं होंगे, अगर मोर देन वन प्रोडक्शंस होंगे उसका मतलब क्या ये जो ग्रामर्स है उस ग्रामर्स LL1 ग्रामर्स नहीं होंगे। तो क्वेश्चन से पूछ दिया जाएंगे कि LL1 ग्रामर्स है या नहीं, तो इस तरह से टेबल
कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर कोई भी सेल में अगर मोर देन वन प्रोडक्शंस होंगे उसका मतलब क्या कि LL1 ग्रामर्स नहीं होंगे। अदरवाइज अगर सिंगल प्रोडक्शंस होंगे, सिंगल प्रोडक्शन इस सेल में होंगे वो LL1 ग्रामर्स होंगे। तो एक्चुअली एक क्या LL1 ग्रामर्स है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर देख लेते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बॉटम ऑफ पार्सर्स में यूज करने वाले हैं। तो जो हम बॉटम ऑफ पार्सर्स में यूज करेंगे वो ग्रामर्स को स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, टॉप डाउन में भी पढ़ेंगे, बॉटम ऑफ पार्सर में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर्स है, तो इसको हम लोग बॉटम ऑफ पार्सर में भी पढ़ेंगे। ओके, इस ग्रामर्स को भी ले लेते हैं। एस गोज टू ए बी बी, एस गोज टू ए बी, और अगेन क्या है बी, एस गोज टू बी 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 है, एस गोज टू बी 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 ए गोज टू एप्सिलॉन और बी गोज टू एप्सिलॉन, ए गोज टू एप्सिलॉन और बी गोज टू एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है नहीं? इसका अगर LL टेबल क्रिएट कर सकते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेबल साइज फाइंड करेंगे। टेबल साइज फाइंड आउट करना मतलब क्या, तो वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे या रो फाइंड आउट करेंगे। तो 3 वेरिएबल्स और टर्मिनल्स की बात करें तो A और B है, और एक लास्ट में डॉलर्स हो जाएंगे, तो एक्चुअली 3, तो 3:3 मतलब क्या है कि एक्चुअली 2 + 1 ये हो रहा है ना, 2 + 1 हो रहा है, एक्चुअली क्या टेबल साइज इसका 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेबल साइज फाइंड आउट कर ले रहे हैं। टेबल साइज 3 है, 1 2 3, और कॉलम में 3 है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए है, बी है और डॉलर्स है, और एस ए बी है। तो कोरस्पॉन्डिंग हम लोग फिल कर सकते हैं ना, तो फिल कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एस निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ एस निकालेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे ए, और ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे बी, तो टोटल ऑफ फर्स्ट ऑफ एस ए बी हो जाएंगे। अब फॉलो ऑफ ए निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग फॉलो ऑफ ए निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ बी एक्चुअली क्या हो जाएंगे ए और बी। फॉलो ऑफ बी निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ बी फर्स्ट ऑफ ए, तो एक्चुअली क्या होंगे ए बी हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एस गोज टू ए बी, इस जगह पर फिल होंगे। एस गोज टू बी ए इस जगह पर फिल होंगे, और ए गोज टू एप्सिलॉन, ए और बी दोनों पे होंगे। ए गोज टू एप्सिलॉन, ए गोज टू एप्सिलॉन, और बी गोज टू एप्सिलॉन, बी गोज टू एप्सिलॉन। एक्चुअली LL टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। अब अगर एरर एंट्री की बात करें तो 1 2 3 एरर एंट्री हो जाएंगे, 3 एरर एंट्री हो जाएंगे। या इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्सिंग एरर कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, पार्सिंग एरर कहते हैं। एक्चुअली समझ में आ गया। और LL एक्चुअली क्या LL1 ग्रामर्स है, एक्चुअली क्या ये जो ग्रामर्स है LL1 ग्रामर्स है। ओके, क्लियर है। अब एक्चुअली देख लेते हैं कि कोई एक ऐसा ग्रामर्स लेते हैं जो LL1 ग्रामर्स नहीं हो, तो इसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। नेक्स्ट फॉर प्रॉब्लम देख लेते हैं। एस गोज टू क्या था, ए बी, ए बी, और ए वैल्यूज क्या था बी बी ए, इसको बी ए लिख लेते हैं, बी ए बी लिख लेते हैं। और ए गोज टू एप्सिलॉन, बी गोज टू एप्सिलॉन, मतलब क्या टेबल साइज सेम होंगे, तो यहाँ पर टेबल साइज सेम कर लेते हैं। इसको अभी बता चुके हैं तो अभी इसको नहीं बता रहे हैं। टेबल साइज मालूम है ना, तो 9 होंगे। ओके, तो 9 टेबल साइज बना लेते हैं। हो गए, फिल कर लेते हैं। ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए बी डॉलर्स एस ए बी। अगर फिल करना है तो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ एस फाइंड आउट करेंगे तो ए बी वैल्यूज क्या होंगे, ए होंगे, और ए बी वैल्यूज ए होंगे। और फॉलो ऑफ ए करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ बी, मतलब ए और बी यहाँ पर भी हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ बी अगर ए और बी होंगे, किस तरह से फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ फॉलो का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर बहुत इजीली समझाए हैं। ओके, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देखो एस गोज टू
ए बी बी इसी प्रोडक्शंस में आ रहे हैं, और अगेन ए बी प्रोडक्शंस जो भी क्या इसी पोजीशंस पे आ रहे हैं, बी ए बी बी इसी पोजीशंस पे आ रहे हैं, और ए गोज टू अल्फा यहाँ पर हो रहे हैं, और ए गोज टू अल्फा यहाँ पर हो रहे हैं, अब बी गोज टू अल्फा यहाँ पर हो रहे हैं, अब बी गोज टू अल्फा यहाँ पर हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या कि एक सेल में मोर देन वन प्रोडक्शंस है, एक क्या है मोर देन वन प्रोडक्शंस इस प्रोडक्शंस में है, मोर देन वन प्रोडक्शंस इस सेल में, इसलिए क्या ये जो गिवन ग्रामर्स है LL1 ग्रामर्स नहीं होंगे, LL1 ग्रामर्स नहीं हो क्योंकि मोर देन वन प्रोडक्शंस है। तो एक्चुअली समझ में आया होगा कि किस तरह से LL1 टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका टेबल का एल्गोरिदम क्या है ये भी एक्चुअली मालूम चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में जितना भी गेट का प्रॉब्लम्स होते हैं जो अभी तक आ चुके हैं, डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स है वो सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर टेबल के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, प्लस और भी गेट प्रॉब्लम्स देखेंगे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। और सेकेंड क्या कि और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है LL1 का वो देखेंगे। और थर्ड और क्या देखेंगे कि क्या अगर जब भी अगर ग्रामर दिए रहेंगे तो क्या हम लोग को हमेशा टेबल्स कंस्ट्रक्ट करके क्या हम लोग को LL1 ग्रामर चेक करेंगे, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट किस तरह से ग्रामर्स को देखकर डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि LL1 ग्रामर्स है या नहीं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।